ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सपोर्ट करे है अपने गधे। गधे मींस डोंकी। लेकिन अब गधों की बात कर लें तो मेरे ख्याल में मुझे अफसोसन कहना चाह रहा है, आई आल्सो स्टूडेंट, बट द रीजन इज कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब वो गधा सिस्टम ही है कि अब वो हम गधे एक्सपोर्ट कर दें या आदमी एक्सपोर्ट कर दें, दोनों बराबर हैं। Are you comedy me? कैसे कंपैरिजन करोगी? देखिए, कंपैरिजन सबसे पहले तो इस बात से हो सकता है कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी IT कंप्यूटर सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है, तो इसी लिहाज से। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डट्टा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये HEC के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये नाम मेंशन नहीं किया इसीलिए। पाकिस्तान में मैं एक दफ़ा पहले भी ये बात कर चुकी हूँ इंटरव्यू में, पाकिस्तान में यकजहती नहीं है, ठीक है, कौमी यकजहती नहीं है। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज की होती हैं, मास्टर्स, MPhil, PhD, आप तो वो क्या होता है, वो रुल रहे होते हैं बाहर सड़कों पे, जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी होती है इसी वजह से। हमारे यहाँ बात करें, हमारा 15-16 साल का बच्चा क्या होता है, मैट्रिक क्रॉस, और उसको क्या काम होता है, कुछ भी नहीं, जीरो होता है वो। आपको क्या लगता है एजुकेशन किसकी अच्छी है और क्यों अच्छी है, क्या वजह लगती है? एजुकेशन ऑब्वियसली इंडिया की अच्छी है, सबको नजर आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि क्यों अच्छी है, क्या वजह लगती है? पाकिस्तान में एक तो ये यकजहती नहीं है, ऊपर से पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इंडिया के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हमारा जैसा कि आपने कहा, मैं भी यूनिवर्सिटी में होती हूँ, प्रैक्टिकल्स नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, हमें सिर्फ एक रट्टा सिस्टम, एग्री करती हूँ आपकी बात से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, वहाँ ये चीज़ें चलती है, जिसकी वजह से बच्चे की जो नॉलेज है वो वहीं पर रुकी रहती है, उसी स्टैंडर्ड तक, वो उसी एक लेवल तक सोचता है। फिर जब तक हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई चीज़ ऐसे सही हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ताला हमारे भी यहाँ पे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, एक यकजहती को प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीद है पाकिस्तान में भी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी इंडिया से ज़्यादा अच्छा नाम होगा। चीज़ें कर रहे हैं। वैसे चाइना के साथ कोलैबोरेशन में उनकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी कंपनीज है, Xiaomi है, Realme है, Oppo है, अपनी जो उनकी डोमेस्टिक नीड्स है वो उसी में से पूरी कर रहे हैं, उनको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी इकोनॉमी पे इतना ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली मैं कल रात को ही ना एक खबर पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एप्टमा ने अनाउंस किया कि जो 16,000 फैक्ट्रीज हैं उनको हम शट डाउन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि 5 लाख जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से इंडिया हमसे, वैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपेरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व के हैं लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपेरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके रिजर्व भी हमसे कई गुना ज्यादा है। नहीं, आप मुझे ये बताओ, ये तो हो गया कंपैरिजन, ठीक है, गधे एक्सपोर्ट करना कौन सा नॉलेज है? यार हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। क्या उन लोगों ने एक टारगेट किया, हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेज रहे हैं। हमें एक यानी कि हमें ना एक ब्राउ बीट किया है एक तरीके का, हमें नीचा दिखाया, यानी कि उन्होंने लिखे ऑफिशियल लेटर कि हमें आपसे गधे चाहिए, यानी कि वो हमसे और चीजें बहुत सी मांग सकते थे। हमारे प्रोवाइड कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इनके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है हमारी? बस यही इमेज बन गई है कि ये मुल्क किसी खाते का नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते, बस ये मोजों पे रिलाई करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं लाते, और बार बार उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को गवर्नमेंट देते हैं, जो हमारी फैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डट्टा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये HEC के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये नाम मेंशन नहीं किया इसीलिए। अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो आप इंडिया के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स को इस तरह देखते हो कि लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, उनके स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं। लास्ट टाइम उनके स्टूडेंट में से एक 15 साल का बच्चा जो कि ब्लाइंड था और ब्रांड एम्बेसडर था एक कंपनी का, ठीक है, उसके बाद 3 लड़कियां थी जिन्होंने इसरो में एक ऐसी इनिशिएटिव दिखाई जो कि ऑन पूरे वर्ल्ड में उनको एक मतलब अप्रिशिएट किया गया, उनके फेस उनको दिया गया कि बहुत अच्छा काम किया। उन 3 बच्चियों ने, छोटी बच्ची थी मैट्रिक क्लास की। अब आप देखो उनका मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट क्या कर रहा है और हमारे मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट क्या कर रहा है। हमारा मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट नशे में लग जाता है, पता नहीं क्यों लग जाता है, मुझे तो इस चीज़ की समझ
नहीं है। खैर पाकिस्तान में भी अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन इंडिया सच ए बिग कंट्री, 130 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, तो वो उनका मुकाबला दुनिया से है, वो सुपर पावर बनने के चक्करों में। और हम जो है ना, हमारा मुकाबला सिर्फ अफगानिस्तान से भी नहीं है। उनकी करेंसी देखो और हमारी करेंसी देखें। अफगानिस्तान लगता है पाकिस्तान ने जो अब ये हरकत कर दी है गधे एक्सपोर्ट करने की, और चाइना ने मांग ली। चाइना हमारा अपना दोस्त कहता है हमें, ठीक है, हमेशा वो इंडिया को प्रेफर करता है। क्या लगता है ये जो गधे मांगने वाली हरकत थी, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की इमेज और मजीद डाउन करने की? स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब कि हम तो बहुत गिर चुके हैं। हम यानी कि हमें खुद शर्म नहीं आती कि हम किस डॉक्यूमेंट में है। हमें तो इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? 5 ईयर्स के बाद लग रहा है पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आएगी? अल्लाह करे। फैक्ट्स एंड फिगर से तो अगले 20 साल तक, अब तो असल में माइनस में है ना। अब आप देखें पूरी दुनिया में 30 ईयर्स 40 ईयर्स प्लान होते हैं। इंडिया ने 1990 में प्लान बनाया था कि हमने 2020 तक यहाँ तक पहुंचना है। पाकिस्तान के पास प्लान ही नहीं है, ब्लाइंड गवर्नमेंट से कहाँ से तरक्की होगी? उनसे इंपोर्ट करते हैं, और हमारा चाइना जो है वो थोड़ा क्लोज एले है। अब क्लोज एले का मतलब है 2015 में चाइना ने हमें सी पैक लॉन्च करवाया, इसके अलावा किसी ऐसे कंट्री ने लॉन्च करवाया। और गधे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पालतू जानवर है, उसको हम प्रोडक्ट आउट करें और उनको सेल कर दें। वैसे तो हम बिल्लियां भी कर सकते हैं, कुत्ते भी कर सकते हैं, मुर्गियां भी कर सकते हैं, वो तो पालतू जानवर कुछ भी हम कर सकते हैं। बट द रीजन इज दैट कि हम लोगों के इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गया कि यार पाकिस्तान लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ करता नहीं, गधे पैदा कर रहा है। और ये टाइटल आपको में भी याद हो कि किसने ये बात बोली थी कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो गधे पैदा करती है और मार्केट में बेच देती है। हाँ, तो आप गधे ना बने या मैं गधा ना बनूं, हम अच्छी एजुकेशन ले लें ताकि हमें। एजुकेशन कौन देगा? जब कोई देगा तो मिलेगी, अदरवाइज कैसे मिलेगी? आप इस स्पार्को में काम कर सकते हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ किए। देखें, जो एजुकेशन है ना उसको तो हम ना ही छेड़ें। एजुकेशन सारी हमने डाल दी है लेक्चरार्स पे कि वो लेक्चरार जो है ना वो गुनाह करते हैं या वो उनकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है, हम खुद। लेकिन अब गधों की बात कर लें तो मेरे ख्याल में मुझे अफसोसन कहना चाह रहा है, आई आल्सो स्टूडेंट, बट द रीजन इज कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में अब वो गधा सिस्टम ही है कि अब वो हम गधे एक्सपोर्ट कर दें या आदमी एक्सपोर्ट कर दें, दोनों बराबर हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं या उसमें क्या मामला चल रहे हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानती हैं, सभी बेहतर जानते हैं। बच्चे अपनी एजुकेशन के चक्करों में माँ बाप की इकोनॉमी डाउन कर रहे हैं, वो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, और बाकी भी सारे अगर आप देखा जाए तो एजुकेशन खुद नहीं ले रहे। अब प्रोफेसर जो है वो एक बार कहता है कि आप ये चीज़ करें, ये पढ़ें, वो बार बार तो नहीं ना, जब आगे कुछ मानते ही नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ जी, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते एक्चुअली। थैंक यू।